हर हर महादेव। सूरत शहर में रहने वाली जिग्ना मोदी एक बिजनेस वूमेन है जिसने हमारे साथ एक सच्ची कहानी को साझा किया है। दरअसल जिग्ना ने अपने माता पिता की पसंद से शादी कर ली थी, जिसके कुछ ही साल बाद उसके साथ अत्याचार होने लगे। ससुराल वालों को उसके साथ व्यवहार बहुत बुरा हो गया। इतना ही नहीं, वह लोग उसको ताने कसते थे। जिग्ना के लिए वहाँ पूरी जिंदगी गुजार पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। जिग्ना की माँ ने कहा कि बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन जिग्ना बचपन से ही भगवानों पर यकीन नहीं करती थी। भक्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भगवान किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखने से ही भगवान हमारा साथ देते हैं और हमेशा हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कई बार तो वह भगवान के खिलाफ विरोध करने लगती थी। एक बार नौबत यहाँ तक आ गई कि जब जिग्ना का पति उसे पूजा पाठ करने के लिए कहता था, तब वह उससे भी झगड़ने लगती थी। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद एक दिन जिग्ना का पति कार एक्सीडेंट में जान गंवा बैठा, जिसके बाद जिग्ना पूरी तरह से टूट गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ समय बाद जिग्ना ने प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू किया। जिग्ना की एक दोस्त बनी, हैतल। कम समय में उन दोनों की दोस्ती काफ़ी पक्की हो गई। एक बार हैतल ने जिग्ना से कहा कि चलो हम उज्जैन चलते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन जिग्ना ने वहाँ जाने से मना कर दिया। फिर काफ़ी दिनों तक हैतल के कहने पर जिग्ना को वहाँ जाना पड़ा। जिग्ना 20 साल बाद मंदिर जा रही थी। उसका भगवान पर से विश्वास बिल्कुल उठ गया था, लेकिन हैतल के कहने पर घूमने के लिए चली गई। उज्जैन महाकाल मंदिर में पहुँचने के बाद हैतल और जिग्ना मंदिर के अंदर पहुँच गई। मंदिर से पूजा करने के बाद जब जिग्ना हैतल कहीं पर घूमने के लिए निकली तो जिग्ना का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। समय रहते हैतल जिग्ना को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स ने जब जिग्ना की हालत देखी तो कहा कि इसको बचा पाना काफ़ी मुश्किल है, अब तो भगवान ही इसको जीवन दान दे सकते हैं। जिस समय जिग्ना आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उस समय महादेव स्वयं रूप में उसके पास खड़े हो गए। जिग्ना ने कहा कि क्या आप सच में भगवान हो या फिर कोई इंसान हो? फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने तो मुझे कभी भगवान माना ही नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बेटी ही हो। महादेव की यह बात सुनकर जिग्ना काफ़ी बुरी तरह से रोने लगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे लगता था कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। तब महादेव ने कहा कि मैं कण कण में वास करता हूँ, बस बात है नज़रिए की। जो लोग मुझे जिस तरीके से पाना चाहते हैं, मैं उसी तरीके से उनके पास पहुँचता हूँ। तुमने कभी भी भगवान की कृपा को महसूस नहीं किया, लेकिन आज से तुम भगवान को मानना शुरू कर दोगी। जिग्ना महादेव से कहने लगी कि क्या मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। इस पर महादेव ने कहा कि तुम आज से ठीक हो जाओगी। यह कहकर महादेव बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब जिग्ना के घर वाले अस्पताल में पहुंचे तो जिग्ना चलने फिरने लगी और उसको मामूली सी चोट आई थी। डॉक्टर्स और हैतल यह सब देखकर हैरान हो गए कि कुछ देर पहले ही जिग्ना का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अब अचानक से यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। हैतल ने जिग्ना के आगे भी यही सवाल रखा कि सभी के सामने जिग्ना ने महादेव की कहानी सभी को बताई और कहा कि यह सबक था मेरी जिंदगी का। महादेव की इतनी कृपा होने के बावजूद भी मैं कभी उनकी शक्तियों को नहीं समझ पाई। जिग्ना में इतना बड़ा बदलाव देखकर जिग्ना के घर वाले हैरान रह गए और जिग्ना से बिना सवाल जवाब किए उसको घर ले गए।
जब से ही जिग्ना हर रोज़ महादेव के मंदिर में जाती व पूजा पाठ करके ही भोजन खाती है, अब जिग्ना महादेव की परम भक्त बन गई। भक्तों, अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा कीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।